एपिसोड 5। सो है गाइस, अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो आप जाकर पहले इसके पिछले पार्ट को देख लें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इसके पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाकर उसके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो एपिसोड 5 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 4 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जॉन जो होता है एक रूम का गेट खोलकर वहाँ झाँकता है जहाँ पर कि एक लड़की होती है जिसके की पास फायर एलिमेंट और आइस बॉडी होती है, जो कि दोनों को एक साथ कल्टीवेट कर रही होती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों जो एलिमेंट है वो आपस में कोलैप्स कर जाएंगे, जिससे कि इसकी जान जो है वो चली जाएगी। तब ये जॉन सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी जिससे कि इसकी जान बच सके। मैंने अभी इसको फायर और आइस एलिमेंट को एक साथ कल्टीवेट करने से नहीं रोका तो आगे चलकर ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत खड़ी होगी और इसका जो कल्टीवेशन बेस है वो आपस में कोलैप्स करने लगेगा इसके दोनों एलिमेंट के कारण, क्योंकि जो इसका एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है और इसकी बॉडी वो आइस बॉडी है जो कि रेयर गॉड बॉडी होती है। इसको तो सिर्फ आइस बॉडी कल्टीवेट करनी चाहिए जिससे कि इसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। बस इस दोनों एलिमेंट को यूज़ करने से इसका जो कल्टीवेशन है वो कुछ परसेंट बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये आइस बॉडी को बस कल्टीवेट करेगी तो इसका कल्टीवेशन थोड़ा भले से ही धीरे होगा, लेकिन बाद में जाकर ये एक गॉड लेवल क्रीचर बन सकती है। और अगर ऐसे ही ये करती रहेगी तो बाद में चलकर ये ज़रूर मरेगी। तो इसे मुझे हेल्प करना होगा जिससे कि इसके भी जान बच सके। और ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर येजुआन अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर इसकी मदद किस तरह से करूं, ये तो बस कल्टीवेट करने में ही ध्यान दे रही है। अगर मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो भी इसकी जान जा सकती है, क्योंकि किसी के कल्टीवेशन को बीच में रोकना उसके जान को खतरा हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है येजुआन अपने वाटर एलिमेंट का यूज़ करते हुए उस लड़की पर अटैक करता है। तो गाइस, मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि वो विंड एलिमेंट का यूज़ करता है, लेकिन नहीं, उसने वाटर एलिमेंट का यूज़ करके उसके कल्टीवेशन को वहीं पर रोक देता है, जिसके कारण वो लड़की अपने कल्टीवेशन को छोड़कर हमारे येजुआन के बोलती है कि आखिर गेट के पीछे कौन है। तब येजुआन बाहर निकलते हुए उसको हेलो करता है, जिसको कि देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथ में फायर बॉल बनाकर येजुआन की तरफ अटैक कर देती है। जिसके अटैक को डिफेंड करने के लिए येजुआन अपने विंड ब्लेड का यूज़ करता है और येजुआन उसके अटैक को फाइनली डिफेंड कर पाता है। और फिर येजुआन उस लड़की से बोलता है कि ब्यूटीफुल लड़की, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले तुम मुझसे शादी करने की बजाय तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। जिस पर वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो जिसके पास विंड ब्लेड है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कल्टीवेशन को बीच में रोकने के लिए। तब येजुआन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। येजुआन की बातें सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुमको मेरी जान बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब वो लड़की येजुआन के बैच को देखते हुए कहती है, तुम कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। जिस पर जियानहान कहता है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो, मैं इस चीज़ से चिंतित हूँ कि तुमसे शादी कौन करेगा, और मैं यहाँ तक सही हूँ कि तुम्हारे पास जो बॉडी है वो आइस बॉडी है। जिस पर वो कहती है कि तो क्या सारा का सारा कॉलेज जानता है कि मेरे पास आइस बॉडी है। तब येजुआन कहता है कि जब तुम पैदा हुई थी तब से लेकर 5 साल तक तुम्हारा जो फेस था वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहा होगा, और जब तुम 8 साल की हुई होगी तो तुम्हारी सारी की सारी बॉडी जो है वो कोल्ड से ढक गई होगी, जिसके के कारण तुम्हें हमेशा पेन होता होगा, और जब तक तुम जियोगी तब तक तुम्हारी बॉडी इसी तरह पेन में रहेगी और तुम फायर एलिमेंट को एब्जॉर्ब करके अपने पेन को दूर करती हो। क्या मैंने जो सभी अभी अभी कहा वो क्या गलत है? जिसकी बात सुनकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि येजुआन को ये सभी कैसे पता चला। तब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तब येजुआन उसको आगे बताते हुए कहता है कि तुम जब डॉक्टर के पास गई होगी तो तुमको डॉक्टर ने ये ज़रूर कहा होगा कि तुम 18 साल से ज़्यादा नहीं जी सकती, और डॉक्टर ने तुमको सलाह दी होगी कि तुम फायर एलिमेंट को यूज़ करो और उसको एब्जॉर्ब करो और उसकी प्रैक्टिस करो, जिसके के कारण जो तुम्हारी लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और तब वो लड़की बताती है कि आइस एलिमेंट को मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली मेम्बर ने कहा है कि मैं आइस एलिमेंट को प्रैक्टिस करूँगी तो मैं मारी जाऊँगी। जिस पर येजुआन कहता है कि सच में ये आइस बॉडी ही है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लड़की और हमारा मेन कैरेक्टर येजुआन बात कर रहे होते हैं। और तब येजुआन उस लड़की से कहता है कि तुम जूनियर मैजिक अप्रेंटिस से सीनियर मैजिक अप्रेंटिस में ब्रेक थ्रू करने के लिए इतनी जल्दीबाजी कर रही हो। क्या तुमको नहीं पता कि जो तुम्हारी आइस मैजिक पावर की ब्रीथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारी जान वो जल्दी से ही चली जाएगी। जिसकी बात सुनकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं हमेशा बैड लक के साथ ही पैदा हुई और मेरे साथ हमेशा बैड लक ही हुआ, और मैं अपने प्रैक्टिस
को बढ़ाकर सीनियर अप्रेंटिस मैजिशियन बनना चाहती थी, जिससे कि कारण मेरे पेरेंट्स जो है वो खुश हो जाएं। और ये कहते कहते वो लड़की रो रही होती है और ये जुआन का थैंक यू करते हुए कहती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और तब ये जुआन उससे कहता है कि तुम्हारी आइस बॉडी के साथ कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जो तुम मेथड यूज़ कर रही हो कल्टीवेट करने के लिए वो मेथड गलत है। तुम्हारी आइस बॉडी जो है एकदम परफेक्ट है। इस बॉडी की खासियत ये है कि इस बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर तुम एक राइट मेथड को यूज़ करोगी तो तुम्हारी बॉडी स्टेबल हो जाएगी और तुम्हारा कल्टीवेशन भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। जिस पर वो लड़की अपने आंसू पूछते हुए ये जुआन से कहती है कि क्या तुम सच में कह रही हो, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर है उन्होंने कहा था कि आइस मैजिक को सप्रेस करने के लिए मुझे फायर एलिमेंट को प्रैक्टिस करनी होगी। लड़की की बात सुनकर ये जुआन कहता है कि मैं लड़कियों के साथ झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे लिए बड़ी होगी, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ी ही आसानी के साथ फिक्स कर सकता हूँ। और फिर ये जुआन एक टेबल के पास आता है और एक पेपर में कोई फार्मूला लिखने लगता है, जिसको कि कल्टीवेट करके वो जो लड़की होती है वो अपने आइस बॉडी को स्टेबल कर पाएगी। और तब वो लड़की खड़े होकर ये जुआन के पास जाती है और तब ये जुआन अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखने के बाद उस लड़की को अपना प्रेस्क्रिप्शन देते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारी आइस बॉडी को स्टेबल करने के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है, जिसके की कारण तुम्हारी आइस बॉडी स्टेबल हो जाएगी, लेकिन तुमको उसके लिए फायर एलिमेंट को और भी ज़्यादा कल्टीवेट नहीं करना होगा और अपने आइस बॉडी को कल्टीवेट करना होगा जिसके साथ तुम बोर्न हुई हो। और तब ये जुआन का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो लड़की ले लेती है और तब ये जुआन उसको आगे बताते हुए कहता है कि तुम अपने आइस मैजिक को सप्रेस करने के लिए फायर व्हील का भी यूज़ करती थी, लेकिन उस सब को यूज़ करना छोड़ दो। मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने जिस तरह तुम्हें कहा है, अगर तुम उस चीज़ को फॉलो करोगी तो तुम्हें 3 दिन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिससे कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। और तब ये जुआन उस रूम से बाहर निकलते हुए उसके गेट को बंद कर देता है और तब वो लड़की अपने मन में सोचती है कि आखिर इसे मेरे बीमारी के बारे में और मेरे क्योर के बारे में कैसे पता चला। और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी में कहीं का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये जुआन जा रहा होता है। तभी पीछे से उसका फ्रेंड चेंगनान उसको आवाज़ देता है और कहता है कि ये जुआन तुम कहाँ थे इतनी देर। और तब ये जुआन कहता है कि मैं मैजिक अप्रेंटिस बनने के लिए एक जगह को खोज रहा था, जिस पर उसका फ्रेंड शॉक होते हुए उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि मैजिक अप्रेंटिस, और खड़ा होते हुए कहता है कि ये जुआन सच में तुमने इतना अच्छा जोक कहाँ से सीखा। जिस पर ये जुआन कहता है कि तुमको ये जोक लग रहा है और तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि ये जुआन तुमने टीचर यून को ऑफेंड कर दिया है, इसलिए टीचर यून ने तुमको अपने ऑफिस में बुलाया है। इस पर ये जुआन कहता है कि इतने छोटे मैटर के लिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और तब ये जुआन वहाँ से जाने लगता है। तब उसका फ्रेंड चेंगनान उसको पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है कि ये जुआन तुम पहले ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि 2 साल पढ़ाई करने के बाद भी अभी तक जूनियर अप्रेंटिस पर ही है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम इस कॉलेज से एक्सपेल होने वाले इस ईयर के पहले स्टूडेंट्स होगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि लिव यू होता है। और तब लिव यू चेंगनान से कहता है कि चेंगनान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हमारे टीचर ही उनके मैसेज को इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर करोगे। और तभी ये जुआन लिव यू से पूछता है कि लिव यू तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। और तब लिव यू ये जुआन से कहता है कि ये जुआन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर भेजने के लिए। तब उसका चेला कहता है कि बॉस क्या मैं इसको मारूं। तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो आते हुए ये जुआन का लेटर फेंक देती है, जो कि ये जुआन ने नहीं उसके फ्रेंड चेंगनान ने इसको भेजा हुआ था। और तब लिव यू की गर्लफ्रेंड उसको कहती है कि ये जुआन तुम जैसा लूजर जो कि अभी जूनियर अप्रेंटिस लेवल पर है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे लव लेटर भेजने की, तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। यहाँ तक कि अगर मैं अंधी भी होती तो मैं तुम्हारे लव लेटर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं बनती। तुम्हारे जैसा इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लव लेटर भेजने के लिए। और तब ये जुआन उस लव लेटर को उठाता है और लिव यू से कहता है कि लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। और तब लिव यू कहता है कि कैसी गलत फहमी, क्या ये एक लव लेटर नहीं है। इस तरह के लेटर को देखकर एक अंधा आदमी ही कहेगा कि ये लव लेटर नहीं है। और तब ये जुआन उससे कहता है कि तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे कहना का मतलब है ये लव लेटर मैंने तुम्हारे पास नहीं सेंड किया था, ये तो किसी गलत आदमी के पास चला गया है। और तुमने एक बात सही कही है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं यह जुआन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तुम जैसी लड़की मेरे लायक तो हो ही नहीं सकती। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।